आ साले हम तो हम लोग नहीं लगा फ्लैट सिर्फ बची मेरी बहन गुड़िया। मेरे रास्ते के सारे रोड़े साफ हो गए और कोई अच्छा से घर, कोई रईस खान देखकर अच्छा सा लड़का अपनी बहन की शादी कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी शादी रचाऊंगा। आओ हमारे साथ चलो, क्योंकि जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, और मिटाना इंसान को है, बनाऊंगा यही आदत। राइटर महोदय ध्यान दें। महेश पाल आप इसी ग्राम निवासी हैं। घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार। हेलो 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 आगे बेटा, आप किस रास्ते से जा रहे हैं? यहाँ तो सब ये बियाबान जंगल नजर आ रहा है। माँ, अगर हम मेन रास्ता से चलते तो हमें काफी देर हो जाती, और तुम तो जानती हो, इस वेशभूषा को देखकर समझ गई होगी कि हमारे न जाने कितने दुश्मन होंगे। इसलिए हम ये जंगल का रास्ता आए हैं कि जल्द हम वहां पहुंच भी सके और तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा सके। ठीक है, लेकिन बेटा मेरे पैरों में दर्द इतना तेज हो रहा है कि अब हमसे चला नहीं जा रहा। क्या तुम थक चुकी हो? हाँ। अगर थक चुकी हो तो घबराओ नहीं, आओ एक 5-10 मिनट हम लोग आराम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर में बैठ जाओ, कुछ राहत मिल जाए, उसके बाद फिर चलो। क्यों नहीं, आओ। ठीक है, बैठ। ये तो सो गई। बादल सिंह, तेरी सास विधवा जरूर है, लेकिन अभी भी जब मैंने इसके जिस्म को छुआ तो मेरे बदन में 440 का वोल्टेज साला दौड़ने लगा। सास होगी तो तेरी होगी, हमारी नहीं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि
थोड़ा भोजन कर ही लूं। वाह, अगर भोजन सामने है तो भूखा क्यों रहे शेर, भोजन कर ही लेते हैं। बादल सिंह मुझे माफ करना, और तुम भी माफ कर देना, क्योंकि ये भूखा शेर कभी रह नहीं सकता। बीघा सिंह नाम है मेरा। अब सबसे पहले मैं इस बुढ़िया के साथ अपने दिल की तपन को बुझाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चंडाल, अरे तुझसे बड़ा भूत प्रेत कौन हो सकता है? ये क्या हरकतबाजी? क्या है? अरे मेरे पैर दाब रहा है और मुझे नींद आ गई, तो तू क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? एक जुबान से माँ कहता है और एक नजर तेरी ऐसी टेढ़ी होती जा रही है। अरे शर्म कर, तूने मुझे इस जुबान से मुझे माँ कहा है ना, और तेरी इतनी गंदी सोच। अरे मामा होती है, चाहे अपनी माँ हो और चाहे दोस्त की माँ हो। अरे माँ का शब्द एक ऐसा पवित्र शब्द है, और तू माँ कहकर और ये नियत अपना रहा है तू। वो झापड़ मारूंगा, सारी पतीसी बाहर आ जाएगी। बदतमीजी पे उतर आई है। दिखा दिया बीघा सिंह खड़ा है तेरे सामने, तो चाहूं तो इसी वक्त तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर और कर ही क्या सकते हो? कर ही क्या सकते हो? एक अबला के साथ और क्या कर सकते हो? अरे जो तुमसे जीत ना सके हमें धमकी दे रहे हो। देख, जब मैंने तेरे बदन को छुआ तो हमारे बदन में आग लग गई, इसलिए सबसे पहले तेरे इस बदन के साथ मैं खेलूंगा। बीघा सिंह, ऐसी गलती भूल के नहीं करना, ऐसी गलती भूल के नहीं करना है। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा, क्या करेगी रे? क्या करेगी? तो बस खबरदार, अरे रोको बिसैली जुबान और शर्मवागी लकीर से कहते हुए कट के गिर जाएगी तेरी अरे ये गंदी जुबान, और नर्क में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्यादा न
रोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा छोड़ दे मुझको अब तू, चाहे अपना भला हाथ मल मल के तुम मानो कहना मेरा जिंदा बच जाओगी, वरना पे मौत मारूंगा मैं तुम्हें। दिमाग होगा ठिकाने अभी, अपने पहलू में तुमको अरे हरामजादे, पहले सोच, अरे सोच, यही माँ जिस जुबान से तूने माँ कहा है, अच्छा अरे जिस माँ की कोख से जन्म लिया होगा, अच्छा जिस माँ की कोख से जन्म लिया होगा, अरे उस कोख को कलंकित कर रहा है तू। अच्छा चूंकि मुझे माँ कहकर, अरे जैसे मैं माँ उसी तरह तेरा जन्म देने वाली माँ। देख, अगर हम ये सारे संसार को अपनी माँ बहन ही मानने लगेंगे तो साली ये दिल की बात कहाँ से बचेगी? देखिए भीखा सिंह, मैं तुम्हारी बात, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चलने कहाँ जाएगा? अरे घोड़ा जाओ भाड़ में, अच्छा और तुम मेरे बेटे से मिला सको तो मिलाओ, और नहीं तो मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे बेटे से हम तुम्हें मिलाएंगे, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले हम कुछ करेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। भीखा, अरे समझ ले। कुछ नहीं समझ। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। शर्माती, अरे तू जैसे कुत्ते को बेटा कहने में शर्माती। देखो तूने, देखो ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। देखो मैंने तुम्हें माँ कहा, मैं तुम्हारा अरे मैं कमीना कहीं का, अरे क्यों ना उसी वक्त मर गया जिस वक्त अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। ऐसे अशुभ नहीं बोलते हैं। देखो कोई माँ अपने बच्चे पर गोली नहीं चला सकती। अरे बच्चा माफ करने योग्य होता है। अरे कहते हैं गलती माफ होती है लेकिन पाप नहीं माफ होता। और तो मुझे मारेगा, तो मुझे मारेगा, और देख मैं तुझे कहाँ भेजती हूँ। देखो ये खिलौने खेलने के लिए नहीं है माँ, लाओ लाओ मुझे। ये खिलौने खेलने के लिए नहीं, चूंकि आज तेरी कहानी में समाप्त कर दूंगी, तो आज के बाद तेरी नजरें, यानी जब रहेगा नहीं तो किसी पे तेरी नजर कैसे टेढ़ी होगी, नहीं बचेगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती हो।
बीघा हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा पापी। आज के बाद तेरा नाम और गजब रे गजब, तो ससुरी खुद को गोली मार लिया। अच्छा हुआ जो बेघा सिंह बच गया, नहीं तो मर जाता तो साला जिंदगी झंड हो जाती। ए बुढ़िया, तेरी उम्र भी हो गई थी लेकिन अभी तेरे हुस्न में जान थी। हम बादल सिंह को यह संदेशा देंगे कि तेरी सासू माँ को हमने मार दिया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसके साथ हम अपने अरमान नहीं पूरा कर सके। ये साली बुढ़िया हरामखोर मर गई पूरे। मरते मरते कम से कम एक बार बीघा सिंह का खुश तो कर जाती। अरे मर गई साली हरामजादी बुढ़िया, तू है तेरी जिंदगी पर तू है। हेलो, आज हमारा मकसद तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमारे दोस्त बादल सिंह का मकसद पूरा हो गया है। ये खुशखबरी हम अपने दोस्त बादल सिंह को जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। इसी जंगल में अब इस हरामजादी बुढ़िया को जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे, नोच नोच। सिपाहियों, जैसा कि तुम जानते हो कि आज 15 अगस्त का दिन है, क्यों नहीं सर? और तुम जानते हो कि 15 अगस्त के दिन जितने भी अपने जेल में कैदी हैं, अगर उन कैदियों में से जो भी सबसे अच्छा राष्ट्रीय गीत सुनाता है, मैं उसे रिहा कर देता हूँ। इसलिए जाओ, जितने भी कैदी हैं फौरन मेरे समक्ष लेकर आओ। जाओ लेकर आओ। राजेश, आज साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज 15 अगस्त का दिन है। साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आज हम सब कैदियों को अपने आपस में किस लिए बुलाए हैं? राजेश, हम तुम सब लोगों को इसलिए बुलाए हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, और तुम सभी कैदियों में से जो भी सबसे अच्छा राष्ट्रीय गीत सुनाएगा, मैं उसे इन सलाखों से आजाद कर दूंगा। तैयार हो जाओ और अपना अपना राष्ट्रीय गीत सुनाओ। जो राष्ट्रीय गीत हमें पसंद लगेगा, अच्छा लगेगा, उस कैदी को मैं रिहा कर दूंगा। सिपाही, जाओ, इनकी हथकड़ियों को खोल दो। सबसे पहले हमका छोड़ दे, नहीं पता लगे राष्ट्रीय गीत सुने के बाद का बढ़िया सुनाया और सुनाओ। हाँ ठीक। हा हा
नदिया अगमा बही जाए वही माँ शांत हो जा। यही राष्ट्रीय गीत तुझे याद है? इसे राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं समझ चुका हूँ कि तुझे राष्ट्रीय गीत नहीं मालूम और ना ही तू रिहा हो सकता है। अगर कोई अच्छा सा राष्ट्रीय गीत तुझे मालूम हो तो उसको सुना। बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय राष्ट्रीय गीत मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ। ये राम नाम नदिया जब भैया कोई राष्ट्रीय गीत होता है? सुना जल्दी से। याद करो वही बगिया का, अरे जौने बगिया माँ बढ़िया है बगिया वाला। बढ़िया गाना है साहब। देख मुझे मालूम हो चुका है कि तुझे राष्ट्रीय गीत कोई नहीं आता है। राष्ट्रीय गीत होत कौन नहीं तरह राष्ट्रीय गीत अगर तुझे यही नहीं मालूम कि राष्ट्रीय गीत होता क्या है, किस तरह का होता है, तो तू गाएगा क्या? इसलिए तू बैठ जा, दूसरा कैदी तैयार हो, वो राष्ट्रीय गीत सुनाए हमें। साहब अगर आप कहते हैं तो जो मुझे आता टूटा फूटा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा साहब। साहब लीजिए पेश है राष्ट्रीय गीत। हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए और दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हो ला 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 ला, तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है तू। हाँ, तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है तू। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हो ला 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 ला, हो हेलो 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 या गए आज ये तेरी राष्ट्रीय गीत मुझे पसंद आई है, इसलिए राजेश आज मैं तुझे इस जेल के कैद खाने से आजाद करता हूँ। साहब कहीं मैं
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ साहब? नहीं राजेश, मैंने वादा किया है और हर वर्ष हम 15 अगस्त के राष्ट्रीय गीत सुनते हैं। जो भी कैदी हमें राष्ट्रीय गीत सुनाता है वो राष्ट्रीय गीत हमें पसंद आ जाता है, हम उसे आजाद कर देते हैं। इसलिए राजेश जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। लेकिन राजेश एक बात मेरी याद रखना, आज के बाद आजाद तो मैं कर रहा हूँ, आज के बाद कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से तुम्हें फिर जेल की सलाखों में आना पड़े। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद यहाँ से जाने के बाद मैं एक अच्छे रास्ते पर चलूंगा और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा ताकि फिर इन सलाखों के पीछे मुझे आना पड़े। राजेश, हाँ साहब मैं वादा मुझसे करता मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अब आप जा सकते हैं। हूँ। ठीक है साहब। सिपाही, जितने कैदी बाकी बचे हुए इन्हें ले जा करके तुरंत फिर जेल में डाल दो। जा साहब हम ज्यादा नहीं, लड़का बच्चा में भूखन मर जाइए, रोए रोए। यानी कि लड़के बच्चे अभी तक भूखन नहीं मरते थे, भूखन मर जाएंगे। तुझे आजाद होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने मुझे फिर अगले वर्ष तुझे मौका देंगे। अगर तू मुझे पसंद कर देगा, राष्ट्रीय गीत सुनाएगा, तो मैं अगले वर्ष तुझे आजाद कर दूंगा। साहब का आपकी सुना दे। नहीं अब, क्योंकि हर वर्ष मैं सिर्फ एक ही कैदी को आजाद करता हूँ जो कि वो आजाद हो चुका है। इसलिए सिपाही ले चलो इसे और फिर जेल की सलाखों में डाल दो। ले चलो। हेलो लाइट ऑपरेटर, थोड़ा ध्यान दे, ये भी स्टेट की लाइट थोड़ा जला दे कुछ देर के लिए, बाद में बुता देना। धन्यवाद।